आपको पता करना है कि आप बीमार हो या नहीं। एक्चुअल में मेरे हिसाब से हो, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। अगर आपका पेट निकला हुआ है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एचडीएल लो है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। ठीक है, पर अगर आप फिर भी पता करना चाहते हो कौन सा टेस्ट करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। फास्टिंग ग्लूकोज आपको कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सपोज मान लो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब हाइपर इंसुलिनेमिक है, और आपकी बॉडी थोड़े से फूड के लिए, इतने से कार्ब्स के लिए इतना बकेट ऑफ इंसुलिन बना रही है, वेयर एज इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है थोड़े से कार्ब्स के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, एंड दैट इज एन इंसुलिन सेंसिटिव बॉडी। अब मैं आपको वो 4 पैटर्न दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा जब आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट को देखोगे कि जज कैसे करना है कि मेरा इंसुलिन कितना है। ठीक है, सो क्विकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। और बाय द वे, मैन इज इवॉल्विंग, यस इट इज इवॉल्विंग। अगर आप देखोगे ये जो तीसरे नंबर का बंदा है और ये पहले नंबर का बंदा, इनके जीन्स अलग नहीं है, बट इनके हार्मोन्स अलग होने की वजह से, वो पर्टिकुलरली इंसुलिन की वजह से, वो मैंने आपको सारी वीडियोस में समझाया है, ये कितना देखो अलग दिखता है ना। सो मैन इज इवॉल्विंग गाइस, मैन इज नाउ हार्मोनली मॉडिफाइड, you all are hormonally modified homo sapiens now. ओके, सो बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, ये भी एक छोटी सी स्लाइड थी, ये भी आप समझ लो। ये मैंने आपको इनफैक्ट एक अब अलग से वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि किस तरह से बॉडी को होमियोस्टेसिस में रखने के लिए एक तरफ हमारी एनाबॉलिक साइड होती है, एक तरफ हमारी कैटाबॉलिक साइड होती है। एनाबॉलिक साइड मींस दैट प्रमोट्स ग्रोथ, कैटाबॉलिक साइड मीन दैट प्रमोट्स ब्रेकडाउन्स। एनाबॉलिक साइड पे सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन रहता है, इंसुलिन रहता है, ग्रोथ हार्मोन रहता है। अब ये सारे हार्मोन्स वैसे तो इंपैक्ट नहीं होते, पर डाइट से आपका इंसुलिन इंपैक्ट होता है। तो अगर आप इस तराजू में, आपने वीडियो देखी होगी आई एम श्योर, अगर आप इस बैलेंस के अंदर इंसुलिन बढ़ा दोगे, सेक्स हार्मोन को और ग्रोथ हार्मोन को नीचे जाना पड़ेगा। इसी वजह से आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, एज बहुत कम हो गई है। ग्रोथ हार्मोन लंबी उम्र के लिए चाहिए होता है भैया, सुंदर दिखने के लिए चाहिए होता है, चेहरे पे ग्लो के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है, हाइट बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है, मसल बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है, और तुम इंसुलिन बढ़ा के अपना ग्रोथ हार्मोन नीचे कर रहे हो। सेक्स हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन, मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे इश्यूज क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं। एस्ट्रोजन अगर नीचे चला जाएगा तो लेडीज में पीसीओएस, पीसीओडी के हार्मोनल इंबैलेंसेस इसी वजह से होते हैं। अगर कैटाबॉलिक साइड पे इंपैक्ट आएगा, इधर से आप इंसुलिन बढ़ा रहे हो तो थायराइड ऊपर चला जाएगा, स्टेरॉइड ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली यू आर अ हार्मोनली मॉडिफाइड एंड इम्बैलेंस्ड होमो सेपियन। I love this theory. I just love this theory. It makes so much sense. It makes so much sense. You are insulin resistant, ज्यादा इंसुलिन बना रहे हो, और ये सारी चीजें आपकी इसीलिए हेवायर्ड है, और ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं अगर आप अपना इंसुलिन संभाल लेते हो। सिंपल। ओके, सो मैं वो टेस्ट दिखा रहा हूँ, मैं स्टडीज पढ़ता रहता हूँ, आप भी पढ़ लिया करो, जाके इंटरनेट पे सर्च करो इंसुलिन के बारे में, हाइपर इंसुलिनीमिया के बारे में। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ आपके लिए 5 स्लाइड हैं, वो बड़े ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह का टेस्ट आपको करवाना चाहिए अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ जज करने के लिए। ये इन अदर वर्ड्स, ये जज करने के लिए कि आप एक्चुअली बीमार हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, इसको क्राफ्ट टेस्ट भी बोलते हैं, KRAFT। होता कैसे है, आप खाली पेट जाओगे, वो आपको शुगर वाटर देंगे और आपके इंसुलिन का रिस्पॉन्स अगले 5 घंटे के लिए चेक करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल पैटर्न देखना चाहते हो तो ये पैटर्न 1 है। इसमें फास्टिंग का जो इंसुलिन लेवल 8 था, नॉर्मल 6 से 7 का होता है, 6 7 8 इज अ नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो ये नॉर्मल बंदे का है। इंसुलिन जो पीक करता है ना, वो आधे घंटे के बाद करता है, 5 घंटे तक चलता है। इट्स अ वेरी ग्रूसम टेस्ट। ओके, सो हाफ एन आवर के बाद 59 हो गया, 1 घंटे के बाद 61 हो गया, 2 घंटे के बाद 30 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 6 5 घंटे के बाद। ये नॉर्मल इंसुलिन रिस्पॉन्स है। पता कैसे करोगे कि आप नॉर्मल रेंज में लाई करते हो? दूसरे और तीसरे घंटे का जोड़ कर दो, और अगर वो 60 से नीचे आता है तो विच मीन्स आप नॉर्मल, आपका जो इंसुलिन है वो नॉर्मल है, आप एक इंसुलिन सेंसिटिव पर्सन हो। उसके बाद भी कोई बीमारी आ रही है तब आपको और कोई दिक्कत हो सकती है। बट क्रोनिक डिजीज, ओबेसिटी, दोबारा रिपीट करता हूं, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एल्जाइमर्स, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की डिजीज, डायबिटीज, यू नेम इट गाइस। क्रोनिक डिजीज जितनी भी हो रही हैं, इंसुलिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, डायरेक्टली। स्पेशली वो हार्मोन इम्बैलेंस वाली जो मैंने बात बताई, इट इज वेरी लॉजिकल। आपका जो इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण योर अदर हार्मोन्स आर हेवायर्ड, कंप्लीटली हेवायर्ड।
सो दूसरा रिस्पॉन्स देखो, अब ये हाइपर इंसुलिनेमिक बंदे का रिस्पॉन्स है, उसका फास्टिंग इंसुलिन 13 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, आधे घंटे में 93, फर्स्ट आवर में 116, सेकेंड और थर्ड आवर में 80, 46, फिर 20 और फिर 11। दूसरे और तीसरे घंटे का जोड़ 126 है, जो 60 से काफी ज्यादा है। और अब चौंक जाओगे जिन लोगों ने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कभी करवाया है, 44% ऑफ द नॉर्मल जीटीटी हैड दिस पैटर्न। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा के चौड़े मत हो कि वो नॉर्मल हो रहा है। आपकी बॉडी इतना बकेट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है उस ग्लूकोज को डील करने के लिए, अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो इट डजंट मीन एनीथिंग, it doesn't mean anything, at least abhi tak it doesn't mean anything, it will mean anything in pattern 3 और pattern 5, तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब आपका ग्लूकोज एकदम स्पाइक पे जाएगा, देखना कैसे। And 27% of impaired GTT had this pattern, 8% of diabetic patients had this pattern, ठीक है। फिर हाइपर इंसुलिनेमिया का पैटर्न 3 देखो, इसमें फास्टिंग 13 है, फिर 64, फिर 93, सेकेंड आवर में देखो 133, 80, फिर 34, फिर 17, सम 213। सो यहाँ पर एक हाइपर इंसुलिनेमिक पैटर्न 3 वाले बंदे का इंसुलिन लेवल 2 घंटे बाद भी पीक कर रहा है, और 24% ऑफ द नॉर्मल जीटीटी वाले जो पर्सन थे दे हैड दिस पैटर्न, और जो डायबिटिक थे एक्चुअल 66% का उनका ये वाला पैटर्न था हाइपर इंसुलिनेमिया। हाइपर इंसुलिनेमिया पैटर्न 4, अब इनका फास्टिंग भी ऊपर है, इन लोगों का फास्टिंग ग्लूकोज भी फास्टिंग इंसुलिन भी ऊपर है, एंड ये इनका फास्टिंग इंसुलिन है 57, 147, 165, पीक्ड एट 185, पीक्ड एट 2 hours which is 185, और फिर 3 घंटे में 135, 75 और 47। इन बंदों का फास्टिंग इंसुलिन भी नॉर्मल नहीं है, राइट। फास्टिंग इंसुलिन ग्रेटर देन 30 होना इज लाइक you are in a rut, you are already in a rut, you are severely hyperinsulinemic, और आपको तो सीरियसली फास्टिंग फीस्टिंग टेक्निक अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए अगर आपका ये वाला पैटर्न आ रहा है ना। मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा, ठीक है। एंड यहां से मैं एक बात बताना चाहूंगा, अब पैटर्न 5 देखना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी। तो अगर आप पैटर्न 4 हो, आप सीवियरली डायबिटिक हो, पैटर्न 3 के डायबिटिक ज्यादा होते हैं, 66% को ये रहता है, पैटर्न 2 वाले 8% रहते हैं, और पैटर्न 4 वाले 16%। पैटर्न 5 है 8%, पर इनका फास्टिंग इंसुलिन कम है, 5 है, मतलब पैनक्रियाज फूक चुका है। इस टाइम पर पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा, और देखो सम सेकंड और थर्ड आवर का सिर्फ 25 है, एंड इस टाइम पर डॉक्टर को रेकमेंड करना चाहिए इंसुलिन शॉट्स। पर लोग जो डॉक्टर्स हैं वो पैटर्न 4, 3, 2 देखे बिना ही इंसुलिन शॉट रेकमेंड कर देते हैं, विच इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। अगर पहली बात तो इंसुलिन शॉट अगर आप यहां पर ले रहे हो जबकि इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है चौथे पैटर्न के अंदर, इट इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, आप और बीमार पड़ोगे। पैटर्न 5 के अंदर पता चलता है, अगर आप पैटर्न 5 हो, इस टाइम पर पैनक्रियाज फूक चुका है, इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, एंड यू आर इन अ डीपर रट। तो भैया मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये जो 70s की गंदी साइंटिफिक टेक्निक है फास्टिंग ग्लूकोज मेजर करने की, इट इज वर्थलेस, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। आपको करवाना क्या चाहिए, विच इज इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। एक बार क्विकली देख लो, पैटर्न 1 नॉर्मल पैटर्न है, फास्टिंग इंसुलिन देखो कितना है, फिर सेकेंड आवर पे, इस केस में हाफ एन आवर पे इंसुलिन पीक कर रहा है, सेकेंड और थर्ड आवर का सम 60 से नीचे है। पैटर्न 2 पे हमेशा हम सेकेंड और थर्ड आवर का सम लेंगे, अगर वो 60 से नीचे है तो आप नॉर्मल हो, और अगर नहीं है तो इनमें से किसी एक पैटर्न में अप्लाई करोगे। तो ये वीडियो आप दोबारा से रिवाइज करके देख लेना आगे पीछे करके, एंड यू आर हाइपर इंसुलिनेमिक, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, इफ यू आर ओबीज, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट गाइस। ये इंडिकेटर है। कई लोगों को स्किन पे ब्लैक पैचेस भी दिखते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो आपका पेट है। अगर आपकी तोंद निकली हुई है, आई एम सॉरी, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता कि आप बीमार नहीं हो, जाओ इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करवाओ और पता चल जाएगा कि आप बीमार हो या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलते हैं, बस मेरे को और कोई बकवास नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बकवास थी। इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। ओके, टेक केयर, बाय।